जय हिंद दोस्तों, एसआई स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 13 सितंबर और हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर तक बनी उन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 13 सितंबर को किसने गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली। अभी कल हमने बताया था कि गुजरात के सीएम जो विजय रूपानी थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो 13 सितंबर को 12 सितंबर को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और 13 सितंबर को नए गुजरात के सीएम ने शपथ ली। उनका क्या नाम है? ए है नितिन पटेल और बी है मनसुख मांडविया, सी है भूपेंद्र पटेल और डी है पुरुषोत्तम रूपाला। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के नए सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली। अब हम देखते हैं गुजरात के गवर्नर कौन हैं। तो गुजरात के गवर्नर जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी हैं। विधानसभा सीट गुजरात की 182 हैं। लोकसभा सीट कितनी हैं? लोकसभा सीट हैं 26 और राज्यसभा सीट कितनी हैं? 11। और गुजरात का गठन कब हुआ? तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 से पूर्व गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे जिनका नाम था सौराष्ट्र। जब 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात और महाराष्ट्र का अलग अलग हुए तो 1 मई 2060 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का गठन हुआ। हम नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में 2+2 वार्ता किन दो देशों के बीच हुई। तो 2+2 वार्ता किन दो देशों के बीच हुई? इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया तजाकिस्तान, सी इंडिया रूस, डी इंडिया भूटान। तो इसका सही आंसर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। 2+2 वार्ता क्या होती है? इसमें जो है दो मंत्री, एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, दो मंत्री जो है बैठ करके बात करते हैं। तो 2+2 वार्ता की शुरुआत हुई थी 2018 में। इंडिया और अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी जब डोनाल्ड ट्रंप थे। फिर 2019 में इंडिया और जापान के साथ 2+2 वार्ता हुई। फिर 2021 में अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ए अमेरिका, बी रूस, सी क्यूबा, डी इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्यूबा। इसका सही आंसर सी क्यूबा है। तो हम देखते हैं क्यूबा कहाँ है। क्यूबा जो है कैरिबियन सी में स्थित, कैरिबियन सी में है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हवाना है। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा पेसो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिबा राव सिंधिया ने सितंबर 2021 को औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना किस राज्य में लॉन्च की? केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिबा राव सिंधिया। इन्होंने जो है औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की योजना की जो है औपचारिक घोषणा की। तो ये किस राज्य के लिए किया इन्होंने? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी तेलंगाना। तेलंगाना के लिए इन्होंने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मतलब एक जो है ड्रोन होगा, ड्रोन के द्वारा जो है मेडिसिन पहुंचाई जाएगी, इन्होंने औपचारिक घोषणा की। तो अब देखते हैं जब तेलंगाना, तो तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर इसका तेलंगाना का गठन कब हुआ? तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट 17 है। राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट इसकी 7 है। और विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट इसकी जो है 119 है। और इसमें विधानसभा भी, विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीट इसमें कितनी है? तो 40 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की शुरुआत की? जैसे यूपी में 1090 है, वह उसी प्रकार जो है एक मुख्यमंत्री हैं बिप्लब राव, उन्होंने 1905 जो है, 1905 जो है, 1905 जो है इसकी शुरुआत की है। तो ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है 1905 जो है 1905 जो है इसकी शुरुआत की है। तो ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है 1905 जो है 1905 जो है इसकी शुरुआत की है। तो ए मणिपुर,
बी त्रिपुरा, सी अरुणाचल प्रदेश और डी नागालैंड। 1090 नहीं 1076 है यूपी की। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार राव विप्लव, तो इसका सही आंसर है बी त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार राव ने 19/5 की घोषणा की है, शुरुआत की है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। 19/5 इनका नंबर है। अब त्रिपुरा है तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसमें लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो इसमें लोकसभा सीटें 2 हैं। राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट 1 है। और विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट बाला चोटी किस राज्य में स्थित है? माउंट बाला चोटी किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी उत्तराखंड। अब देखते हैं उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के सीएम देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धानी हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धानी। और इसके गवर्नर कौन है? तो अभी कल ही बताया था, जो इसके जो गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पे रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर बने थे। इस उत्तराखंड की राजधानी क्या है? गैरसैंण है। ये समर के लिए इस राजधानी है। और देहरादून विंटर की राजधानी इनकी देहरादून है। अब लोकसभा सीट कितनी है इनकी? लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 हैं। और इसका गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। पहले ये यूपी का पार्ट था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था। और 9 नवंबर 2000 को इसको जो है अलग कर दिया गया था और उत्तराखंड बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैक टू द रूट पुस्तक किसने लिखी? बैक टू द रूट पुस्तक किसने लिखी? ए राजस्थान, बी तमन्ना भाटिया, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी तमन्ना भाटिया। कौन? बी तमन्ना भाटिया। बैक द रूट पुस्तक किसने लिखी? तमन्ना भाटिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए आगरा, बी लखनऊ, सी सहारनपुर, डी नोएडा। तो इसका सही आंसर है ए आगरा। आगरा में जो है राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस ऑस्ट्रेलियन नागरिक को ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? ए हेमंत धनजी, बी राजीव त्यागी, सी सुदीप जायसवाल, डी आनंद। तो इसका सही आंसर है ए हेमंत धनजी। हेमंत धनजी को, ये जो भारतीय मूल के हैं और ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, इनको जो है ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। फिर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में अजीज खनौचा किस देश के पीएम बने? ए मोरक्को, बी लीबिया, सी घाना, डी सूडान। तो इसका सही आंसर क्या है? अजीज खनौचा किस देश के पीएम बने हैं? तो ये मोरक्को के बने हैं। अब जब मोरक्को, तो हम देखते हैं मोरक्को कहाँ पे है। मोरक्को जो है अफ्रीका में है, बल्कि ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है और नॉर्थ अमेरिका में है। और भी देख लेते हैं, तो ये जो है ये कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा जो है मोरक्को दिरहम है। मोरक्को दिरहम मतलब मोरक्को की मुद्रा क्या है? मोरक्को दिरहम है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल राबत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है? बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? ए रक्षा मंत्रालय, बी संस्कृत मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी संस्कृत मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया है? ए एएनएस हंस, बी आईएनएस हंस, बी आईएनएस विक्रमादित्य, सी आईएनएस विराट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए आईएनएस हंस। राष्ट्रपति ने आईएनएस हंस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं कल के कुछ जो सवालों के बारे में जो हमने दिए थे। तो हमने पूछा था अंडोरा किस महाद्वीप में है और इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है? तो अंडोरा है यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है और यूरोप महाद्वीप में है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला। देखो ये है फ्रांस और ये है क्या? स्पेन। फ्रांस और स्पेन इन दोनों की सीमा पे ये है। देखो अंडोरा एक देश है और इसकी कैपिटल है अंडोरा ला वेला और इसकी करेंसी क्या है? यूरो है। तो अंडोरा किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। राजधानी क्या है? राजधानी जो है अंडोरा ला वेला है। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था गुआम किस देश का है और यह किस महासागर में है? तो गुआम जो है ये है प्रशांत महासागर में है। ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया, ये प्रशांत महासागर है। तो गुआम जो प्रशांत महासागर में है और यह प्रशासनिक रूप से अमेरिका का है। किसका? अमेरिका का। प्रशासनिक रूप से अमेरिका का है, अमेरिका का। अब देखते हैं न्यूजीलैंड। हमने पूछा था न्यूजीलैंड की राजधानी और पीएम और मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड की जो है राजधानी वेलिंगटन है और इसकी मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है और इसकी जो पीएम है जैसिंडा अर्डन है। एक महिला है, ये जैसिंडा अर्डन है। फोर्थ था ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है, पीएम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसके पीएम स्कॉट मॉरिसन है। पांचवा क्वेश्चन हमने पूछा था ऑस्ट्रेलिया के लोग किस मूल के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं ये ब्रिटेन मूल के हैं, ब्रिटिश हैं। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने अपने वहाँ के जितने भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनको वहाँ से ला करके इस द्वीप पे छोड़ दिया था। तो ये इस द्वीप पे छोड़ दिया था। तो ये लोग यहाँ पे बस गए और यहाँ की जो मूल जनजाति थी इनको क्या किया? धीरे धीरे उनको मारते गए। तो यहाँ पे अधिकतम अब यही लोग हैं और यहाँ की मूल जनजाति बहुत कम है। तो ये किस मूल के हैं? ये जो है ब्रिटेन मूल के हैं। आज के क्वेश्चन है हमारे म्यांमार की राजधानी और मुद्रा क्या है? और 12 सितंबर नहीं बल्कि 13 सितंबर। म्यांमार की राजधानी और मुद्रा क्या है? थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है? लाओस की राजधानी और मुद्रा क्या है? वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्या है? कंबोडिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? ये भारत के पूर्वी देश हैं और इनमें से एग्ज़ाम में कोई ना कोई दे देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और एक और बात, इसकी पीडीएफ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।